हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज हम सब लोग एक नए प्रैक्टिस सेट में जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट तीसरा है और किस बुक से है तो घटना चक्र का टोस सीरीज प्रैक्टिस सेट तीसरा है। और यह क्लास किसके लिए है तो यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है। तो जितने लोग भी डाले हैं अपना एग्जाम के लिए फॉर्म, तो सब लोग इसमें सम्मिलित हों और टेस्ट लगाएं। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधोर्मी में कौन सी संधि है। तो सिंधोर्मी में कौन सी संधि है, सही जवाब होगा दीर्घ संधि है। सिंधु प्लस ओर्मी क्या हो जाएगा, सिंधोर्मी होगा। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है किससे। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। सही जवाब क्या होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, यह किससे मिलकर बना है हमें यह बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, शा और रा वर्णों के मेल से स्रा बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा विशेष्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक प्रयुक्त है। घर से देखिए से लिखा हुआ है इसमें, तो कौन सा कारक है, कारक होगा इसमें अपादान। घर से आपका घर कितने किलोमीटर दूर है ना, तो मतलब घर से बाहर हो गया, अलग हो गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अपादान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। कौन सा काल दिया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, क्या होगा इसका सही जवाब, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका सही है अपूर्ण भूतकाल, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। लेकिन बात क्या बनेगा, कौन सा है ऑप्शन सही, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या संज्ञा। तो सही जवाब है अव्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, सही जवाब है काष्ठ ग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तारीख। ऑप्शन डी इसका राइट है। जबकि देहात है, सिपारिश है, चश्मा, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, विडौजा, पिशुन, मार, अस्म। तो सही जवाब है मार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, तो सही जवाब है अनुपम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अर्थात बहुत क्रोध करना। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बुरी संगति में कलंक लगता है ना, बुरी संगति में कलंक लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिया गया है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग क्या होगा,
प्रति, ऑप्शन बी राइट आंसर है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा? प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? तो शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा है? औपचारिक, इक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सम, ग्रह और आलय है ना, क्या होगा? सम प्लस ग्रह प्लस आलय, संग्रहालय इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सलमा घर जाती है, वाक्य है कैसा? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है? तो सही जवाब क्या होगा? सरल वाक्य है, सलमा घर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुम अपना काम करो। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है ना, कवियत्री भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक, बीच वाले 4 अंश या अलावा को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनिए। देखिए क्या दिया है? भारतीय गांवों के, है ना, क्या दिया है? भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो भारतीय गांवों के सुधार के लिए, है ना, क्या करना है? सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, अभी भारत सरकार को और फिर क्या है? राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो सही पहले में क्या आ जाएगा? रा और या, रा या इसमें भी है, इसमें भी है, फिर क्या आएगा? ला, और राज्य सरकारों को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? सही जवाब होगा जुगुप्सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा चौपाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरी बरछी ने, बरछीने हैं खलन के, बरछी और बरछी दो दिए गए हैं ना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? सही जवाब है 7 कांड हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहा जाता है हिंदी की आदि जननी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 29 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इससे संबद्ध प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो अब हम देखते हैं गद्यांश। गद्यांश देखने के बाद, पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या है? क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्र चित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी, जीवन अधिक आनंदमय लगेगा, हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना,
चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी मतलब डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, क्रोध में अमंगल या एकाग्र चित्त बनो। तो सही जवाब है शांत रहो, सुखी रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। तो उसका नाम दिया गया है महायोग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। तो क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा पाचन क्रिया से जुड़े। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर। तो सही जवाब होगा ओजस्वी चेहरे पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो रात को हम क्या कर सकते हैं, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें या शांत वातावरण में रहें या क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऊपरी दिखावा, तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा औपचारिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायस का समानार्थी शब्द नहीं है ये पूछा गया है। सही जवाब होगा हरित। ऑप्शन डी सही जवाब है। जबकि काक, काग, एकाक्ष, वायस ये सब एक ही हैं। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो सही जवाब क्या होगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है या सेक्रेटरी लगता है या सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या सेक्रेटरी लगा है। तो सही जवाब होगा सेक्रेटरी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे दिया गया है कि जिस दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अपरिणीत। क्या कहते हैं, अपरिणीत। चलिए अब आ गए हम सामान्य ज्ञान के प्रमुख क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, पॉल लिंच को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा। लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या गाजियाबाद में है। तो सही जवाब है कानपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वह कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी में, है ना, पर्वत श्रेणी में, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो किसने ग्रहण किया है, सही जवाब होगा रघुबर दास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है
हस्तिनापुर। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा व्यास ऋषि को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? कौन सी नहीं गुजरती है? सही जवाब होगा वेनगंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे दिया गया है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो सही जवाब क्या होगा? कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या होगा? एम्स देवघर, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बिंबिसार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या होगा? 111वां स्थान, 111। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत किस भाग में है? भाग 9 में है। कौन सा सुमेलित नहीं है, हम उसी को देखेंगे। सही जवाब है अधिकरण। ऑप्शन डी भाग 10 में नहीं है। यहाँ पर सही जवाब है डी। पंचायत किस में है? भाग 9 में। नगर पालिकाएं भाग 9 के 1 में, मतलब का में। सहकारी समितियां हैं भाग 9 खा में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? सही जवाब है फतेहपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में, है ना। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं? मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलमस या हाइपोथैलमस? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मेड्यूला, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक माना जाता है? तो कौन सा जनपद माना जाता है? डी लखनऊ जनपद। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू। आलू निम्न में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू में क्या पाया जाता है? सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? सही जवाब औरंगाबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? सही जवाब है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सरकार द्वारा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक को निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है या जाना होगा? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो सही जवाब है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही जवाब। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? अगर मुद्रास्फीति है तो उस समय कर की दरों में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहना या घट बढ़ सकती है? तो सही जवाब होगा वृद्धि होगी, ऑप्शन ए। चेचक के लिए टीके अर्थात वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है एडवर्ड जेनर का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही जवाब हमारा क्या होगा? असम राज्य, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? है ना, तो गवर्नर जनरल पूछा गया कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जिसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा बताइए इसको गाया किसने था, अगर आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब होगा R.A. फिशर को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब है चेनाब नदी पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब होगा 6.4%, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं से समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो अपना सहयोग बनाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें। थैंक यू।